वेलकम टू लाइफ सी गुरुकुल। फ्रेंड्स, फिर से जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम डेट्स को जो कंफ्यूजन है वो फिर से मार्केट में आ गया है। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि सर 21 और 22 सितंबर को एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। हमें प्लीज क्लैरिफाई करिए। हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स का कि सर हम क्या करें, रांची फिर से शिफ्ट हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, जॉब से रिजाइन कर देते हैं, दिस दैट बहुत सारी की मतलब उनके सामने चैलेंजेस है, तो वो कंफ्यूज है कि क्या करें। तो दैट इज वाई हमने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, है ना। सी, जो आपके जेएसएससी सीजीएल का जो नया एग्जाम डेट्स है ना, वो 21 और 22 सितंबर है, 21 एंड 22 सितंबर। यही आपके एग्जाम डेट्स है नए वाले। जो आपके उसमें जो नोटिस आया था और अखबार से भी ये कंफर्म हुआ था कि 21-22 को जेएसएससी सीजीएल पूरा मूड बना रही है, मतलब इसको कंडक्ट करने की, है ना। जेएसएससी वो चेयरमैन साहब की मीटिंग थी, दिस एंड दैट जो भी है। तो उसमें एक चीज है जो कि डरावनी लगती है ना। उस चीज को आप अगर एनालाइज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उस जो नोटिस था ना, जो नोटिस आया था, है ना, जो नोटिस आया था उसमें आप एक चीज देखेंगे तो आपको थोड़ा सा टेंशन होना चाहिए। उसमें निर्धारित लिखा होता है ना, निर्धारित। पहले संभावित लिख के आता था, इस बार निर्धारित लिख कर आया है। तो दैट इज वाई मतलब एक चीज सोचने वाली है कि गवर्नमेंट की ऑलरेडी बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिसिज्म हो चुकी है, बेइज्जती हो चुकी है कि उन्होंने जैसे सीजीएल के एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाई है। और ये जेएसएससी का जो एग्जाम है ना, ये रीजनल मुद्दा नहीं रहा, स्टेट का मुद्दा नहीं रहा, ये नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो इस एग्जाम की काफी ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी होगी कि एग्जाम पिछले 9 साल से नहीं हो रहा है। सो मुझे एक चीज ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अगर जो जेएसएससी के जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने अगर ऐसा नोटिस निकाला है कि निर्धारित है इस बार, तो कुछ सोच समझ के निकाला होगा। फाइन। अगर इस बार भी जेएसएससी फेल होती है तो क्या गवर्नमेंट मतलब फिर से वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर पाएगी? उनके लिए सही होगा, इलेक्शन ईयर है। तो दैट इज वाई एक चीज आपको सोचने वाली होगी कि निर्धारित लिखा है तो उसके पीछे एक लॉजिक है ना, कुछ तो है मतलब कि वो काम कर रही है। उन्होंने पूरा ठान लिया है कि वो एग्जाम इस बार लेके रहेंगे। बिकॉज इस बार अगर वो फेल होते हैं ना तो फिर गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जती होगी। लोग ट्विटर पे हर जगह मतलब फिर वो बोलेंगे कि फिर से एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर से स्टूडेंट्स को ठग लिया गया। तो दैट इज वाई आई डोंट थिंक कि जेएसएससी इस बार रिस्क लेगी, खासकर इलेक्शन टाइम में, कि मतलब फिर से एग्जाम को मतलब एक ऐसा ही डेट दे दिया जाए स्टूडेंट्स को, फिर से उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि इलेक्शन ईयर है। तो ये चीज आपको सोचना चाहिए, है ना। ये हमें भी ये चीज डराती है। सेकंड, है ना, सेकंड क्या है कि इसमें नो डाउट हमें तो 1 साल हुआ है इस मतलब एजुकेशन सेक्टर में आए हुए, यूट्यूब पे आए हुए। तो हमने 1 साल में देखा कि जेएसएससी के 5 बार आपके एग्जाम नए नए डेट आ चुके हैं। और ऐसे तो ये 18 टाइम्स आई गेस कि पिछले 9 सालों में 18 बार एग्जाम डेट्स आए हैं। तो ये भी सही है। जैसे अभी थर्ड वीक ऑफ अगस्त का आपका चल रहा था एग्जाम का, कि इस बार थर्ड वीक ऑफ अगस्त में एग्जाम हो ही जाएंगे। सारे टीचर्स यूट्यूबर्स बोले थे कि एकदम पढ़ लो। मुझे भी लगा था एग्जाम हो ही जाएंगे, लेकिन जो जेएसएससी सीजीएल का जो प्रोसेस है ना एग्जाम का, है ना, मान के चले कि आपका एग्जाम का जो ये प्रोसेस है ना, ये कब कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए कोई नहीं जानता, है ना। उनकी मंशा थी पिछले बार भी एग्जाम लेने की, लेकिन शायद एजेंसी का चयन नहीं हुआ था। दैट इज ऐसा मतलब चैलेंज आ गया कि जिसको ओवरकम कर पाना नामुमकिन था। नतीजा क्या हुआ? एग्जाम डेट्स कैंसिल करने पड़े। तो इस बार भी साढ़े 6 लाख स्टूडेंट्स है, इतना बड़ा एग्जाम है, कहां पे ये गाड़ी कहां पे जाके फंस जाए नो बडी नोस, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो दैट इज वाई ये भी एक रिस्की है ना। कि फिर से प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, नो डाउट, है ना। जेएसएससी पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन ये कहां पे जाके रुकेगा ना, नो बडी नोस। इसके मतलब इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, है ना। फाइन, प्रैक्टिकल चीज है ना, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराना मतलब एक बड़ा काम होता है, और खासकर जेएसएससी जैसा एग्जाम, है ना। अब जो तीसरी जो बात है कि आपकी जो मतलब कंफ्यूजन है कि एग्जाम डेट जो है ना 21-22 को एकदम 100% कब पता चलेगा कि एग्जाम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सी, अभी के प्रेजेंट सिनारियो में नो बडी कैन से, ना मैं कह सकता हूं, ना झारखंड का कोई टीचर, कोई यूट्यूबर, कोई कुछ नहीं कह सकता है कि एग्जाम्स आपके 21-22 को एकदम हो ही जाएंगे या फिर 21-22 को नहीं होंगे ना। ये कोई कह ही नहीं सकता। कोई कह रहा है एकदम गारंटी के साथ कि इसमें तो एग्जाम्स नहीं होगा या फिर यहाँ पे इस डेट पे एग्जाम्स हो जाएंगे, तो वो झूठ बोल रहा है। फाइन, आपकी जो क्लैरिटी है ना, जो 100% जो श्योरिटी है कि एग्जाम डेट्स की, ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको कब पता चलेगा? एग्जाम से 15 दिन पहले, मान के चलिए 10 से 15 दिन पहले। तो मान के चलिए मोटा मोटी 5 सितंबर, है ना, 5 सितंबर तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस टाइम मार्केट में आ जाती है ना। सीट मैट्रिक्स हो गया, एडमिट कार्ड की प्रिपरेशन, सब कुछ मतलब पता चल ही जाता है, थोड़ा सा मार्केट में आ जाता है। तो 5 सितंबर तक मतलब एग्जाम से 15 दिन पहले तक एकदम 100% क्लैरिटी आ जाएगी आपकी कि आपके एग्जाम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना। फाइन, अभी 50-50 है काइंड ऑफ, है ना। एनीथिंग कैन हैपन, है ना। प्रोसेस कहीं भी रुक सकता है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, निर्धारित लिखा हुआ है। तो ये 5 सितंबर, या मान के चलो उससे पहले भी हो सकता है कि 31 अगस्त तक भी, लेकिन नहीं, मोटा मोटी 5 सितंबर मान के चलते हैं। इस टाइम तक एकदम जो भी बादल है ना, एकदम कंफ्यूजन का जो बादल है एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या हो रहा है।
फाइन। अब देखिए जो सबसे मेन पॉइंट है कि एक स्टूडेंट के लिए क्या मैटर करता है, एग्जाम मैटर करता है ना, एग्जाम तो नो डाउट मैटर करता है कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन जो उससे भी ज्यादा मैटर करता है दैट इज ज्वाइनिंग, है ना, ज्वाइनिंग मैटर करता है। एग्जाम तो नो डाउट होगा तभी ज्वाइनिंग होगा, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का एकदम प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, है ना, कि एग्जाम तो मतलब मान के चलते, गुड सिनेरियो मान के चलते कि एग्जाम्स आपके हो जाते हैं ना 21 और 22 अगस्त को, तो ज्वाइनिंग तक जो रास्ता है ना, यहां से लेकर जो यहां तक का रास्ता है, दैट इज मतलब वेरी चैलेंजिंग, है ना, बहुत सारे मतलब यहाँ पे चैलेंजेस है। फाइन, तो क्लैरिटी एकदम प्रैक्टिकल ये आपको हम बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में एग्जाम कंडक्शन से लेके ज्वाइनिंग, मतलब हर कोई चाहता है कि वो एएसओ बन जाए, सर्किल इंस्पेक्टर बन जाए, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन जाए, एकदम ज्वाइन कर ले, फिर आराम से उनकी सैलरी मतलब आने लगे, आराम से रांची में सेटल हो जाए, तो वो यहाँ पे पहुंचने के बाद होगा, है ना, ज्वाइनिंग के बाद होगा। फाइन, तो अभी एग्जाम कंडक्शन से लेके ज्वाइनिंग तक बहुत सारे इसमें चैलेंजेस है ना, बहुत सारी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद जाके आप यहाँ तक आपकी पहुंचेगी गाड़ी, है ना। फाइन, तो ये भी एकदम सत्य बात है। अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी नई गवर्नमेंट कौन सी आ जाएगी, नो मतलब नोबडी नोस, अभी कुछ प्रिडिक्शन करना मुश्किल है, कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार आएगी। अभी एग्जाम के बाद फिर और कितने चैलेंजेस आएंगे, मतलब होता है ना कि झारखंड में एक प्रोसेस बन गया है कि मतलब हर एग्जाम के बाद मतलब प्रोटेस्ट होता है, कोर्ट केस होता है, बहुत सारी चीजें झारखंड में, तो एकदम प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अब इस चीज से आप कैसे डिसाइड करें कि मुझे अब क्या करना चाहिए, एकदम क्लैरिटी हमने आपको बता दिया कि एग्जाम की निर्धारित उन्होंने लिख के दिया है, तो दैट मींस कि इसमें क्लियर कट मैसेज है कि दिस टाइम वी आर सीरियस, है, हम आपके एग्जाम्स लेने वाले हैं। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस है ना, कहते हैं कि इतिहास को देखे तो पता है कि यहाँ झारखंड में कभी भी प्रोसेस रुक सकता है, और रुका है 18 बार, तो इस बार भी रुक सकता है। क्लैरिटी कब आएगा 100%? 5 सितंबर के पहले मुश्किल लगता है मुझे कि एग्जाम के 15 दिन पहले आपको क्लैरिटी आ जाए, हाँ एडमिट कार्ड का क्या प्रोसेस है, अभी क्या सिचुएशन है एडमिट कार्ड का, सारे डिस्ट्रिक्ट से मतलब कंफर्मेशन आ गया है कि नहीं, हाँ सीट मैट्रिक्स दिस एंड दैट, तो ये सब एग्जाम के 15-20 दिन पहले मतलब पता चल ही जाता है ना, वो लेटर वेटर वायरल होने लगते हैं। और ये फोर्थ जो है कि एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक जेएसएससी सीजीएल के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, इसलिए क्योंकि इलेक्शन ईयर है। फाइन, अभी इलेक्शन है एक मतलब एक से 1.5 महीने के बाद, है ना, जो भी आपका नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। आचार संहिता जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आई डोंट थिंक कि अक्टूबर से पहले लगने वाला है ना, अक्टूबर के मान के चले कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक से आप मान सकते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी। तो दैट इज द एग्जामिनेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक वाला पोर्शन थोड़ा सा अभी, है ना, इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे, आपका एकदम सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मार्केट में अभी दो तरह के स्टूडेंट्स है। फाइन, टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। ये पहले क्या है ना, पहले ने एकदम ठान लिया है कि इसको जॉब करना है तो एकदम झारखंड में जॉब करना है। फाइन, इसको जॉब करेगा तो ये झारखंड में जॉब करेगा, है ना, इसको झारखंड से एकदम बेइंतहा मोहब्बत है। फाइन, इसने जेएसएससी सीजीएल को एकदम मतलब टारगेट अपना लॉक कर लिया है, एकदम जेएसएससी की बहुत अच्छी इसने तैयारी कर ली, एकदम इसका सपना है, ड्रीम जॉब है ना, जेएसएससी सीजीएल के अलावा ये कुछ करना ही नहीं चाहता लाइफ में। फाइन, थर्ड, इसके पास कोई प्रेशर नहीं है ना, इसमें नो प्रेशर, मतलब समाज का कोई दबाव नहीं है, फैमिली से कोई प्रेशर नहीं है, कि इसके पास एज है ना, इसके पास टाइम है, मतलब इसके पास अभी 24-25 साल इसका एज हो रहा है, और इसके पास फाइनेंशियल बैकअप है, मतलब कि इसके घर वाले इसको पैसे दे रहे हैं, इसको कोई ज्यादा मतलब कहीं किसी चीज का दबाव नहीं है, इसके फैमिली में किसी चीज की इमरजेंसी नहीं है, सब कुछ इसके पास है, इसको झारखंड में जॉब करना है, जैसे सीजल इसका ड्रीम जॉब है, इसके पास कोई प्रेशर नहीं, इसके पास समय और पैसा दोनों है। और दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स है ना, जो मतलब पैन इंडिया में जॉब कर सकते हैं, है ना, जिनके लिए ऐसा कुछ नहीं कि करेंगे तो जॉब झारखंड में जॉब करेंगे, बिहार में भी जॉब कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल के अलावा, है ना, जेएसएससी तो इनका मतलब ड्रीम जॉब था, उसके अलावा इनको बीएससी बिहार एसएससी, वहां से भी मतलब कोई इशू नहीं है, सेंट्रल एसएससी में भी स्विच कर सकते हैं, एसआई, जो बहुत सारे जॉब्स है, नंबर ऑफ जॉब्स है ना, ग्रुप बी लेवल के। फाइन, तीसरा क्या है कि इनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है ना, प्रेशर है इनके पास। प्रेशर किस टाइप का है, इनके घर में फाइनेंशियल इश्यूज है, मम्मी पापा का इलाज कराना है, बहन की शादी करनी है, खुद की शादी करनी है, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रेशर्स होते हैं, है ना, सामाजिक दबाव है, टाइम, और इनके पास समय नहीं है, इनका एज ज्यादा हो गया है। फाइन, नो टाइम एंड नो मनी, इनके पास फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है, इनके पास उतना पैसा नहीं है कि मतलब और वेट कर सकते हैं। तो इस सिनारियो में अब देखिए आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ना, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप 100% अपना अभी जेएसएससी सीजीएल को दे सकते हैं, है ना, जब तक क्लैरिटी एकदम नहीं आ जाता है। कब क्लैरिटी आ जाएगा? 5 सितंबर के आसपास आपका क्लैरिटी आ जाएगा, तब तक आप 100% अपना जेएसएससी सीजीएल को दीजिए, नो डाउट, है ना। अच्छा एग्जाम है, हु नोज एग्जाम इस बार हो जाए, है ना, 50-50 ये कुछ भी नहीं कह सकते, 100% क्लैरिटी कब आएगा? 5 सितंबर के आसपास आएगा। अभी जो ये कैटेगरी है
इनको मेरा क्लियर सजेशन रहेगा कि आप अपना 100% अभी जेएसएससी सीजीएल को मत दीजिए। आप सेंट्रल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 50% अपना टाइम निकालिए जेएसएससी के लिए, है ना। 50% अपना टाइम निकालिए जेएसएससी के लिए बस, है ना। 50% अपना, और आपका 50% जो भी अदर एग्जाम्स में आप दिमाग लगा रहे हैं वहां पे दिमाग लगाइए। तो 50 और 50 एकदम डिवाइड कर देना है आपको, है ना। 50 इसके लिए और 50 अदर एग्जाम्स के लिए, फाइन। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। 100% अभी जेएसएससी को आपको नहीं देना, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। क्या मैंने कहा ना कि आपको नौकरी लेनी है, आपको तुरंत जॉब चाहिए, मतलब विद इन 4 to 6 मंथ अगर आपको जॉब चाहिए, तो बिहार में दो बहुत अच्छे एग्जाम्स की वैकेंसी आने वाली है, बिहार दरोगा की और बिहार एसएससी की। ये 6-7 महीने में आपको जॉब दे देगी, है ना, फाइन। तो आप वहां पे फोकस कर सकते हैं। फिर सेंट्रल एसएससी अभी जो होने वाला है वो बहुत अच्छा एग्जाम है। फिर आईबीपीएस, दिस बहुत सारी एग्जाम्स है ना। बिहार में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन झारखंड में अभी ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए ना आपको 5 से 6 महीने में अगर आपको एकदम जॉब चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, फाइन। तो अभी क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको 100% अभी जेएसएससी पे पूरा फोकस नहीं देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कुछ भी हो सकता है ना। फिर से आपने जॉब छोड़ दिया अपना, या मान के चलिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया इस जेएसएससी के भरोसे, फिर से इसने आपको धोखा दे दिया। तो और एक हमारे पूर्वजों ने, किसी समझदार इंसान ने कहा है ना, आप सब इस कहावत को सुना होगा कि अगर एक बार आप गलती करके सीख जाए तो आप समझदार है, लेकिन बार बार अगर आप वही गलती कर रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ है ना। तो बार बार वही गलती नहीं करना। अगर आपको पता है कि आपके पास प्रॉब्लम है, आपको इमीडिएट जॉब चाहिए विद इन 5 to 6 मंथ, आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर में मजबूरी है, तो फिर ऐसे एग्जाम के भरोसे नहीं जाना है जो कि काफी बदनाम हो चुका है, जो कि मतलब सीरियस नहीं है। पिछले 9 सालों से मतलब डिले पे डिले किया जा रहा है। आप किसी ऑल्टरनेटिव के पास जाइए, और साथ में आपकी तैयारी तो हो गई, तो आप 50% दीजिए। अगर क्लैरिटी आ जाते हैं यहाँ एग्जाम होने वाले हैं, तो अपना पूरा 100% झोंक दीजिएगा लास्ट के 15-20 दिनों में। 50% स्टूडेंट्स, है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 50% स्टूडेंट्स ने, है ना, हमारी तो बहुत स्टूडेंट से बात होती है ना, तो 50% स्टूडेंट्स ने मैदान छोड़ दिया है, फाइन। जो जेएसएससी को क्विट करके कहीं और मतलब किसी एग्जाम में स्विच कर गए हैं। तो ये एक अच्छा मौका भी है। अगर एग्जाम आता है, हो जाता है ना, तो कट ऑफ थोड़ा सा मतलब लेट्स सी क्या होता है, अभी ये प्री मेच्योर होगा, अभी कुछ कहना। तो आपके पास मौका भी है। अगर आपके पास एकदम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आप एग्जाम पे पूरा फोकस दीजिए, 100% दीजिए, नो डाउट, है ना। तो अभी से अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम सीधा आपको कहेंगे आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अपना देख लीजिए, इंटर एट योर ओन रिस्क। हम आपकी अभी आपको नहीं कह सकते कि इस बार एग्जाम्स हो ही जाएंगे, एकदम पढ़ो। नो बडी नोज एनीथिंग। झारखंड में कुछ भी हो सकता है, और बहुत साल से हो भी रहा है, देख रहे हैं। अब तो एकदम मन भी नहीं करता मतलब इसका लॉन्च कर, मतलब इसमें दिमाग लगाने का जेएसएससी में। लेकिन लेट्स सी, लास्ट है ना, लास्ट डेट है। इसके बाद अगर ये डेट फेल होता है, तो उसके बाद फिर आप डोंट थिंक कि आपके एग्जाम फिर अब नेक्स्ट गवर्नमेंट में ही होंगे, फाइन। तो जिसको भी एग्जाम देना है, तो ये हमारी अर्जुना सीरीज की नोट्स मतलब आ गई है ना, ये लॉन्च हो चुकी है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे सीजल के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें आपको झारखंड जी के करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, कंप्यूटर, ये सब के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। तो अब जाके इसको परचेस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, जिसको एकदम जैसे सीजल का लिए देना है, जो सीरियस है, फाइन। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में है, आप उसके बाद डिसाइड कर लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।